हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसमें हमने कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, उनका डिफरेंस पढ़ा था, और इसके अलावा हमने कुछ और एक दो टर्म्स जो डिस्कस की थी। तो उम्मीद है कि आपको पहला लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है जी व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो अब डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो एक मेथड है डाटा कन्वर्ट करने का, उसको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो हमारे पास जो डाटा होगा वो इनपुट होगी, उसके ऊपर हम इनपुट के ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगी वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इनपुट को डाटा कहते हैं और आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इसी हम टर्म को कंप्यूटिंग भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूट करना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, किसी चीज़ के ऊपर कोई प्रोसेस करना। तो हमारे पास जो डाटा प्रोसेसिंग है, ये इसके अंदर 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनपुट, यानी कि हम कोई चीज़ कंप्यूटर को देंगे, इनपुट देंगे, उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद फिर हमें एक आउटपुट मिलेगी, एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम में जैसे साफ एक नज़र आ रही है कि हमने एक डाटा है, डाटा के आगे प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो नीचे एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल में जैसे उसने डाटा में कहा कि 3 नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स के ऊपर अब प्रोसेस हो रहा है, यानी इनको हम प्लस कर रहे हैं। प्लस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि आप कैलकुलेटर के अंदर 2 नंबर्स ऐड करोगे। अब कैलकुलेटर को नहीं पता वो 2 नंबर्स क्या हैं, वो उसके लिए एक डाटा है। जैसे ही आप उसके ऊपर आप ऑपरेशन के लिए कोई भी बटन प्रेस करोगे, लाइक आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी आप करते हो, तो जो उसका फिर हमें रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगी, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है जी? अब नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि हमारे पास कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, अज्जा, कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कंप्यूटर इज़ अ मशीन। इसमें इसके स्पेलिंग मिस्टेक हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। ऐसी मशीन जिसको हमने इस तरह बनाया है, प्रोग्राम किया है कि वो आपसे डाटा ले, फिर उसको प्रोसेस करे और प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करे एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। तो और उसके बाद एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और उसको बाद में बहुत आपके, यानी कि आप ऐसे है कि आपने उसको डाटा दिया, उसने उसको कन्वर्ट किया और अब बाद में उसने अपने अंदर उसको स्टोर कर लिया। जैसे आपको लोगों के मोबाइल में मेमोरी कार्ड्स हैं, हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर लेते हो ताकि आप उसको बाद में भी यूज़ कर सको। तो कंप्यूटर पता है आपको कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर कंसिस्ट करता है, 2 चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बनता है। तो अब कंप्यूटर को और भी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जिनसे वो आउटपुट और इनपुट के फंक्शंस परफॉर्म करता है। और भी उसको चीज़ें चाहिए, लाइक अगर आपने कोई डाटा एंटर करना है तो आपको कीबोर्ड चाहिए, अगर आपने डाटा स्टोर करना है आपको यूएसबी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको डिफरेंट, और भी इसके अलावा डिवाइसेस चाहिए होती हैं कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अब सबसे पहली जो चीज़ है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इनपुट डिवाइसेस क्या है जी? इनपुट डिवाइसेस, इनपुट सबसे पहली चीज़ है इनपुट। तो इनपुट हमारे पास ये है कि कंप्यूटर को कोई भी चीज़ देना, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इनपुट। और जिस डिवाइस के थ्रू आप वो चीज़ एंटर कर रहे हो वो हमारे पास होगी इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो डाटा टू प्रोसेसिंग यूनिट, तो डाटा जो है वो जाता है इनपुट से, जब आप डाटा एंटर करते हो वो जाता है प्रोसेसिंग यूनिट के पास, वो उसको प्रोसेस करता है। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड, माउस और इसी तरह की डिवाइसेस हैं। नीचे अगर आप तस्वीर देखो तो इस तस्वीर में एक वाज़ेह तौर पे समझाया जा रहा है कि एक इनपुट है, वहाँ से आप डाटा एंटर कर रहे हो। वो प्रोसेसिंग जो बड़ा सारा एक दरमियान में एक पिक्चर बनी है, वो प्रोसेसिंग यूनिट है।
उसके पास वो जाएगा और वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमें मिलेगी वो आउटपुट मिलेगी। वो डिफरेंट डिवाइसेस, इनपुट की भी डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग की भी डिवाइसेस होती हैं, फिर उसके बाद आउटपुट की भी डिवाइसेस होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो अब ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारे पास CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और ये छोटे छोटे सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से मिलकर ये चीज़ बनी होती है। और CPU का काम क्या होता है? CPU का काम होता है इंटरप्रेट करना, लेना। एक चीज़ लेता है, उसको बाद में एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक चीज़ होती है मेन मेमोरी, एक है CPU और एक है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारे पास होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। अब आपको मैं चीज़ समझाता हूँ। अब जब भी कंप्यूटर को कोई चीज़ डाटा दोगे, वो सबसे पहले आपकी मेन मेमोरी के पास जाती है। मेन मेमोरी में रैम आ जाती है, जैसे कि ये इमेज में दिखाया गया, वो लंबी सी जो एक स्लॉट बनी हुई है। तो डाटा सबसे पहले रैम में जाता है, रैम से वो फिर CPU के पास जाता है, CPU उसको प्रोसेस करता है, फिर वो वापस जो उसका रिज़ल्ट होता है वो वापस रैम को देता है, और रैम आगे डिफरेंट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को देती है। तो बेसिकली रैम जो है ये अपने अंदर डाटा स्टोर करती है टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे। लेकिन ये CPU के बहुत क्लोज होती है, लेकिन होती सेपरेट है। CPU के बिल्कुल साथ काम कर रही होती है, लेकिन अलग उससे बिल्कुल सेपरेट होकर काम कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ गए। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास, जब आप डाटा को प्रोसेस कर लेते हो, प्रोसेस करने के बाद जो हमें फिर इंफॉर्मेशन मिलती है वो आउटपुट कहलाती है। और जिस डिवाइस के थ्रू वो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है हम उसको मॉनिटर, प्रिंटर के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि, अच्छा, अब दो तरह की स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज वो होती है जिसके अंदर डाटा आर्जी तौर पे स्टोर होता है, जैसे कि रैम है। सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंट आप स्टोर करते हो, जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड है, USB है, आपके हार्ड डिस्क है। तो उसके अंदर जो डाटा होता है वो आपका परमानेंटली स्टोर होता है। आप आज एक प्रोग्राम करते हो, कल को बंद करके दोबारा चलाओगे तो वो चीज़ चल पड़ेगी। आप रैम के अंदर, आप ऐसी है कि अगर आपने कोई गेम खेल रहे थे कंप्यूटर पे, तो आपकी अगर लाइट बंद हो गई तो सारी बात है, जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करोगे तो वो गेम नहीं होगी, वहाँ पे आपको दोबारा ऑन करनी, यानी कि वो रैम के ऊपर से डिलीट हो चुकी थी। तो नीचे जो डायग्राम है उसमें आपको पता है वो LCD है, वो जो आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, और हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस की एक है टाइप। तो ये बच्चे आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, और आगे उसकी हम आगे डिटेल में चलते जाएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन उसको पूछ सकते हैं। कोई भी अगर लफ्ज़ ना समझ आए तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं स्लाइड्स भी आपको ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।